हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आप जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि सर जो ये रेलवे ग्रुप डी का केस चल रहा है, इसके बारे में क्या अपडेट हो सकती है कल की तारीख में। भाई आपको इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा, हालांकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। भाई जैसा आप लोग जानते हैं कि सर एक भर्ती आई रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पद। कितने पद आए कुल मिला के? 32,000 प्लस पद मान लो आप। अब उसमें इन्होंने फॉर्म्स जब मांगे तो नंबर ऑफ फॉर्म्स पहुंच जाता है 1,08,00,000 के आसपास। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। सर 32,000 वैकेंसी आई, 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म्स इनको मिले। उसके बाद कुछ बच्चे जो ITI पास आउट है, जिन्होंने ITI किया हुआ है, क्योंकि पहले इस भर्ती में ऐसा होता था, तो उसमें उन्होंने क्या करा कि ITI को लेकर एक केस डाला कोर्ट में और उसके बारे में बोला कि केवल ITI पास वाले बच्चों को ही एग्जाम देना चाहिए, ऐसी कुछ प्रबंध किया जाए। तो वहां पे अगर आप देखें तो वहां CAT में इनका मतलब कैट में गया इनका केस। उन्होंने प्रॉपर बोल दिया कि ओपन कंपटीशन है, कोई भी बच्चा इसमें बैठ सकता है। CAT एक कोर्ट होता है जो ऐसे सरकारी नौकरियों से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ना जाके, या सरकारी नौकरी से रिलेटेड सरकारी कर्मचारियों का अंदरूनी मतलब कोई दिक्कत है तो उसको कैट में भेजा जाता है। कैट वो चीज कराता है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये दिल्ली में है, और आपका जैसे हाई कोर्ट है दिल्ली में, आपका सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, दिक्कतें हैं वो हमें कैट के कोर्ट में देखने को मिलती है। तो कैट कोर्ट ने ये बात बोल दी कि भाई सब बच्चे भर सकते हैं, ओपन कंपटीशन है, 10th वाले भी भरो या फिर अब ITI वाले भी भरो। तो उसके बाद ये कोर्ट में केस आगे बढ़ के हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट में लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई थी। 28 जुलाई में हाई कोर्ट ने बोला कि इसका फैसला तो आपका कैट ही करेगा, लेकिन इतना हम अश्योर कर देते हैं कि उसको यह फैसला 1 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो मुख्य बात यह है, 1 महीने का मतलब होता है 28 जुलाई से 28 अगस्त। तो 28 अगस्त को ये फैसला, मतलब 28 अगस्त तक करना ही करना है ITI वाले और 10th वालों में। तो वैसे तो कैट जो है ऑलरेडी इस बात का बयान कर चुका है कि भाई दोनों भरो, 10th वाले भी भरो, ITI वाले भी भरो। कैट इस बात को ऑलरेडी बोल चुका है। इसी को नाराज होकर जो बच्चे हैं वो हाई कोर्ट तक गए थे, सीधी सी बात है। तो कैट का फैसला क्या हो सकता है वो लगभग पता है सभी को। उसके बारे में डेट आप जानते हैं सर, 18 तारीख में, 18 अगस्त में उसकी डेट थी, लेकिन यह बताया गया कि हाई कोर्ट से कैट के लिए वो फाइल पहुंची नहीं अब तक, इसलिए 18 अगस्त को कोई सुनवाई नहीं रखी गई है। अब अगली सुनवाई कब है? यानी कि कल। क्या कल फैसला आ सकता है? जी हां, कल फैसला आने के सबसे ज्यादा चांस है। कोई चांस अटका भी तो मतलब वैसे तो कल नहीं लगेगी, कोई नई तारीख लगे, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है विद इन अ मंथ, यानी 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फैसला करना है कि ITI वाले या दोनों। ये फैसला 1 महीने का टाइम दिया है उन्होंने, हाई कोर्ट ने कैट वाले कोर्ट को। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो 1 महीना 28 अगस्त को कंप्लीट है। उन्होंने 18 अगस्त की तारीख लगा रखी थी, 18 अगस्त में फैसला नहीं हुआ, 22 अगस्त की तारीख है। अगर आप समझ लो बाई चांस 22 अगस्त में भी नहीं होता तो लास्ट 28 अगस्त, इससे ज्यादा नहीं खींचेगी मामला। भाई इससे ज्यादा मामला खींचेगा भी नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। तो लास्ट वैसे है कि जो ITI वाले बच्चे भरे या दोनों भर सकते हैं। हालांकि कैट का रुख पहले भी साफ था, कैट ने पहले भी बोल दिया कि आप ओपन कंपटीशन है, 10th वाले भी बैठिए और ITI वाले भी बैठिए। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि वो अपने उसी फैसले को दोहरा दे, और क्या दोहराएगा इस बात को तो हम कल ही क्लियर कर पाएंगे जब उसका कोर्ट हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं, ये जो न्यूज निकल के आई है उसके बारे में मैं बता दूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो 2025 की है, इसमें आप जानते हैं कितने फॉर्म्स भरे गए हैं? लगभग 1 करोड़ प्लस, 1,08,00,000 के आसपास ये फॉर्म्स है जो भरे गए हैं। ग्रुप डी का जो कार्यालय में आज की कार्रवाई में भी न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्टे तब तक। अच्छा, अभी इस भर्ती पे क्या लगा हुआ है? स्टे। कुछ कार्य नहीं होगा इस भर्ती पे, फिलहाल कुछ कार्य नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी भर्ती है। एक एग्जाम डेट का आइडिया आप देख सकते हो इससे। फिलहाल इस पे कोई काम नहीं हो रहा होगा रेलवे की तरफ से। जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि कौन कौन भर सकता है, तो भाई बड़े अच्छे से वो चीज, वो आगे की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। तो ये आपके बारे ये इसको दे रखा है। यहां से आगे थोड़ा सा अगर हम और चले तो यहां कुछ पिटिशनर्स के नाम हैं, यानी कि जिन लोगों ने पिटिशन डाली हुई है, ठीक है, जिन्होंने PIL डाली हुई है, जिन लोगों ने केस किया हुआ है, उनके नाम
उनको बताया गया कि फिलिंग डेट जैसे 21/1/2025 में उन्होंने डाल दी है, तो तारीख कौन सी लगी हुई है? प्रेजेंट। यहां है नेक्स्ट लिस्टिंग ऑन 28 अगस्त 2025। ठीक है, 28 अगस्त 2025, तो आज नोटिफिकेशन उसका है। तो 28 अगस्त 2025 को पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा चांस है कि कल आपको देखने को मिल जाए फैसला कि किसके पक्ष में वो फैसला होगा। और ये भी मैं बता दूं, जैसे आईटीआई वाले बच्चे बोले या 10th वाले बच्चे बोले, कैट का कोर्ट पहले ही अपना रुख दे चुका है, ओपन कंपटीशन है, दोनों भर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि इस बार भी वो अपना फैसला दोहराए, लेकिन क्या वो फैसला होगा उस चीज की जानकारी तो हमें अच्छे से अगर होती है तो वो कल ही हो पाएगी। बाकी अगर मैं एक और बात आपसे करूं, देखिए अब जैसे आईटीआई वाले बच्चों से मैं बात करूं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, दिक्कत होनी नहीं चाहिए आईटीआई वाले बच्चों को, क्योंकि आपके फैसला चाहे हक में आए या विपक्ष में, आपको तो एग्जाम देना ही देना है। भाई आईटीआई वाले बच्चों को तो अपनी तैयारी पूरी तरह सुदृढ़ बनानी है, मजबूत बनानी है, क्योंकि आपको तो हर कीमत पे एग्जाम देना है। आईटीआई वालों को मैं बता रहा हूं, 10th वाले ये गुस्सा ना हो कि सर 10th वालों के लिए नहीं बता रहे क्या। देखो आईटीआई वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, चाहे वो केस में उनकी जीत हो या चाहे केस में हार हो, वो तो हर हाल में एग्जाम देंगे ग्रुप डी का। ठीक है, बहुत अच्छी सी जॉब है, 10th क्लास पास मांगते हैं, इसमें अंदर ही अंदर कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रही बात 10th वालों की, तो 10th वाले बच्चों को भी हम यही बात बोलेंगे कि आपको भी अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से बना के रखना है, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल रहने वाला है वो कंपटीशन बड़ा टफ या बड़ा हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब 1 करोड़ प्लस बच्चा इसमें फॉर्म भर रहा होगा, तो आप जानते हैं क्या, उनमें से बहुत अच्छे बच्चे से निकल सकते हैं 1 करोड़ में से। ठीक है, 1 लाख में से नहीं बोल रहा मैं, 1 करोड़ में से ये बच्चे निकल सकते हैं बहुत आसानी से। तो कल जो कोर्ट का केस होगा उसमें अभी कोई फैसला करने में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो आपके पास पता है सर ये चारों सब्जेक्ट होते हैं, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, जीएस भी होता है, और आपका में सारी चीजें जो साइंस की होती है उसमें अच्छा रोल प्ले करती है जो साइंस है। तो मैं अब आगे जो रणनीति है वो ये है कि भाई आपकी मेन क्या होना चाहिए, रणनीति। रणनीति किस चीज की? एग्जाम क्लियर करने की रणनीति, एग्जाम को क्लियर करने की रणनीति, एग्जाम को क्लियर कैसे किया जाए। तो उसके लिए आरडब्ल्यूए आपके लिए बड़ा बेहतरीन सेट लेकर चल ही रहा है। मैं एक बार आपको टाइम टेबल भी बता देता हूं, बाकी कल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, कोर्ट के बारे में क्या अपडेट आया हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है सर, कोर्ट का केस जो भी आएगा आप लोगों को तो तैयारी अपनी करनी ही है, और उस तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आरडब्ल्यूए लेकर आया आपके लिए रफ्तार सीरीज 2.0, जिसमें जैसे मैथ्स की बात करूं, मैथ्स बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, एक एक टॉपिक को हम 3-3 दिन 4-4 दिन भी ले रहे हैं और अच्छे से कवर कर रहे हैं। टाइप वाइज बकायदा हम लोग टाइप लिखवाते हैं कि भाई आज इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आज इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो आप सुबह जुड़ सकते हो, मैथ की क्लास ले सकते हो सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ठीक है, और जीएस की क्लास 10 बजे से अजीत सर की आपकी होती है रफ्तार सीरीज 0.0 में। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करूं तो 12 बजे से क्लास है, रीजनिंग की बात करें तो 2 बजे से क्लास है, बायोलॉजी 4 बजे, फिजिक्स 9 बजे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस, रीजनिंग, मैथ पूरा पावर पैक्ड आप लोगों के लिए यहां पे उपस्थित है। यानी यही चारों से कुछ भी फैसला हो, हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी है। मेन उद्देश्य, मेन रणनीति हमारी यही होनी चाहिए। बाकी कल एक बार हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित होंगे लेकर उस कोर्ट केस के बारे में कि भाई क्या तारीख रही, कैसे रहा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी कि कल जो भी फैसला हो उसको सबसे पहले आप तक ये पहुंचा दिया जाएगा बिल्कुल सटीक तरीके से कि क्या फैसला हुआ है क्या। वैसे फैसला अगर सीएटी की बात करूं, ठीक है, तो सीएटी पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। उम्मीद है कुछ कुछ कि ऐसा ही काम होगा। बाकी देखते हैं भाई कल। तो दोस्त फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों